ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जो है एक्टिव से पैसिव बनाने की जो विधि थी उसमें स्पेशल रूल के लगभग 4 या 5 रूल्स जो है आपको समझा दिए गए थे। इसमें लास्ट था कि यदि इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो जो है फ्रेजल वर्ब की तरह काम करते हैं। तो उनके साथ जो है आपको जब आप पैसिव वॉइस बनाए तो ये मत देखें कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा है तो हम प्रीपोजिशन बाय, टू, इन, एट, विद का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य के अर्थ के अनुसार, वर्ब के अर्थ के अनुसार हम प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे था ही लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड, जैसे सेंटेंस आपने लास्ट में पढ़ा कि ही लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड, तो इसको आप पैसिव वॉइस बनाए थे क्या कि माई चाइल्ड is looked after by him। यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, यहाँ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग, यहाँ भी प्रीपोजिशन का प्रयोग, इसको आपको बताया गया था। ये दोनों शब्द यानी वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर के ट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका प्रयोग साथ में होगा। ये दोनों मिलकर वर्ब हुए और यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे इसके आगे का जो रूल है उसको देखते हैं कि यदि हमारे जो है ध्यान दीजिएगा, यदि एक्टिव वॉइस में आप लोग लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस में संभवतः 5वां नियम है आपका, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ हो, लिखते रहिएगा, यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ हो। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। मॉडल ऑक्सिलरी का, मॉडल ऑक्सिलरी जैसे बिल भी मॉडल ऑक्सिलरी में आता है, सेल, ठीक है, इसके बाद शुड, वुड, क्यों बिल आता है इसके साथ अब भी का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। बिल, सेल, शुड, वुड, कैन, could, may, might, ought to, used to, ठीक है, must, इस तरह से जो शब्द होते हैं, ये जो वर्ब होते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, ये जो शब्द होते हैं इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जाना जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ हो, उसका प्रयोग दो तरीके से होता है। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके बाद यानी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ हो तो इसके साथ बी का प्रयोग करते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, और जब दूसरा है, ये पहला प्रयोग था इसका, दूसरा है यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ हो और इसके साथ हैव आया हो, क्या आया हो, हैव, तो इसके बाद पैसिव वॉइस बनाते समय बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। हम दोनों का मेथड बता दे रहे हैं आपको, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस बीन, और अगर हैव का प्रयोग न हुआ हो तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस बीन और का थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ ना? अच्छा, आगे देखते हैं, इसका मेथड हम बना लेते हैं। पहले तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस सब्जेक्ट क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। एक ये तो हुआ पहला हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो दूसरा है ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव के बाद क्या आ जाएगा, बीन प्लस मेन वर्ब का
थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ही कैन डू इट, वह यह कर सकता है, वह यह, यहाँ पे क्या आया, कैन आया, कैन हमारा क्या हुआ, मॉडल ऑक्सिलरी हुआ। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इट, ऑब्जेक्ट को सही बनाएंगे, इट कैन के साथ मॉडल वॉइस क्या रहेगा, बी, और बी के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट कैन बी डन बाय हिम, इट कैन बी डन बाय हिम। ये क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। अच्छा आगे ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, इसको हम मिटाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं कि हाँ ध्यान दीजिएगा, दे could have complete their notebooks, उन्हें अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी या कर सकते थे, वे अपनी किताब कंप्लीट कर सकते थे। तो कोड के साथ क्या लगा है, हैव का प्रयोग। क्लियर हुआ। इसका जो पैसिव बनेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, डियर नोटबुक्स, ये दूसरा रूल चल रहा है, डियर नोटबुक्स, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस हैव, कोड हैव के बाद क्या हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, सॉरी हैव के बाद क्या लगेगा, बीन, क्या लगेगा, बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय देम। क्लियर हुआ। क्या हुआ कि दियर नोटबुक्स कुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको देखते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो रूल है देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ हो, इन्फिनिटिव रूल नंबर 6 है, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय टू के बाद बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसे ध्यान दीजिएगा, लिखिए, यदि एक्टिव वॉइस में टू बी या टू हैव क्रियाओं के साथ, यदि एक्टिव वॉइस में टू बी या टू हैव क्रियाओं के साथ, टू हैव क्रियाओं के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो। पहले आप ध्यान दीजिएगा, टू बी और टू हैव क्रिया होती क्या है। टू बी क्रिया मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये टू बी की क्रियाएं हैं, और टू हैव की क्रियाएं जो हैं हैज, हैव, हैव, ये टू हैव की क्रियाएं हैं। तो ये कह रहा है यदि एक्टिव वॉइस में टू बी या टू हैव की क्रियाओं के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्फिनिटिव टू के बाद बी का प्रयोग कर देते हैं, इन्फिनिटिव टू के बाद बी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव टू के बाद
बी का प्रयोग कर देते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि यदि इनके बाद आपका पार्टिसिपल आ जाता है, यानी वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या आ जाता है, आईएनजी आ जाता है, तब तो बीइंग हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग, सॉरी ये तो इंट्रांसिटिव का पैसेज नहीं बनेगा। जैसे ही इज रीडिंग हिज बुक, तो आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझिएगा फिर इसको लेना है। जैसे ही इज रीडिंग हिज बुक, ये तो आपको देखिए इसके बाद क्या आया, जिरंड आ गया, जिरंड आया। लेकिन करेक्ट अगर इनके बाद यह जिरंड ना आ करके क्या आ जाए, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ हो, जैसे ही इज टू रीड हिज बुक, ही इज टू रीड हिज बुक, इस तरह से। तो अगर टू बी के बाद क्या आया हो, इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, तो पैसिव वॉइस बनाने की जो मेथड है उसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। उसका मेथड है वही, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ठीक है, जैसा हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस टू बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस प्रीपोजिशन, प्लस क्या है, प्रीपोजिशन, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे, इसको आप लोग नोट करते रहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा कि ही इज टू हेल्प मी, ही इज टू हेल्प मी, तो यहां पे सब्जेक्ट ही हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी हुआ, हेल्प टू बी का प्रयोग हुआ है, और साथ किसका प्रयोग हुआ है, इन्फिनिटिव टू का हुआ ना। तो ये कहा गया कि अगर टू बी या टू हेल्प क्रियाओं के बाद क्या लगा हो, इन्फिनिटिव का, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहले आप मी को सब्जेक्ट बनाइए, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस में, क्योंकि ये तो कंटीन्यूअस क्रियाएं हैं, आई के साथ एम, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, प्लस क्या टू के साथ क्या लगेगा, बी, प्लस हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर इसमें नॉट आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और लिखिए, ठीक है, एक एग्जांपल और लिखिए कि, हाँ लिखिए, I have to wash my clothes. I have to wash my clothes. I have to wash my clothes. यहाँ देखिए have to का प्रयोग हुआ है, सॉरी have के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई क्लॉथ्स हैव है, तो हैव का हैव होगा, इसे मार तो होगा नहीं, तो हैव का प्रयोग है, हैव वॉश, हैव बी, हैव टू बी वॉश्ड बाय मी, क्या हुआ, माई क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय, ये क्लियर हुआ। अच्छा अब आगे लिखिए, अगला नियम जो है रूल नंबर 7, इसका रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 क्या है, थोड़ा उसको सरल संगम समझिएगा। क्लास कर रहा है, यदि कोई सेंटेंस हो, यदि कोई सेंटेंस हो और उसमें क्लाज हो, इसको आप एक सामान्य अर्थ में समझिए। क्लास अभी आप जो है क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे तो क्लास समझ में कम आएगा,